राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर के अंग का अर्थ चल रहा है। अब तक हमने जितने भी प्रश्न पूछे उन सब के उत्तर सतगुरुदेव ने ज्ञान से दिए थे। अब वो उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को अर्थ सहित यानी और ज्यादा अच्छे से समझा रहे हैं। कभी कभी कुछ शब्दों के अर्थ जब नहीं समझ में आते हैं तो हम आधी अधूरी बात समझते हैं। तो इसीलिए सतगुरुदेव अब उन प्रश्नों को अर्थ सहित हमें समझा रहे हैं। जैसे कल की ज्ञान की चर्चा में हमने अनेक प्रश्नों को समझा कि ईश्वर से मिलने का उपकार कौन करता है। तो संसार में परमात्मा से मिलने का उपकार परमात्मा द्वारा ही जो नियुक्त औधाधारी संत है, जब उनसे केवली ज्ञान मिलता है तब वो आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो परमात्मा से मिलने का उपकार संसार में सतगुरु करते हैं, क्योंकि तीन लोक का ज्ञान तो हर जगह मिलेगा, हर घर घर में मिलेगा। और अनंत ही संत बने हुए हैं संसार में जो तीन लोक का ज्ञान दे रहे हैं। कोई वेदों को पढ़कर बता रहा है, कोई उपनिषदों का ज्ञान दे रहा है, कोई नवदा भक्ति बता रहा है, कोई तीर्थ जप तप यज्ञ हवन वनवास वैराग त्याग, इससे परमात्मा की प्राप्ति बताता है। तो संसार में अनंत ज्ञान है, सबको नमस्कार है। जो जो बता रहा है सबको नमस्कार है। लेकिन एक सत्य केवल ज्ञान से ही उस परमात्मा में मिला जा सकता है। वो सत्य जो भगवत वचन बोले जा रहे हैं, वो अंतर में अनुभव भी वो मनुष्य कर रहा है, उसे सत्य केवल ज्ञान कहा जा रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि तीर्थ करने पर परमात्मा मिल जाता है, तो आप खुद विचार करो, आप तीर्थ पर गए, क्या आपको परमात्मा मिले? नहीं। हाँ, वहां आप गए तो आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा। उस पुण्य के फलस्वरूप आपको संसार में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी तरह संसार के और करनी और उपाय हैं। किसी के साथ रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है तो वो दूसरों का भला कर रहा है, लेकिन क्या उस भले से आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई? क्यों? क्योंकि आपने किसी की रिद्धि सिद्धि देखी, चमत्कार देखा, तो आपको लगा कि उसे परमात्मा मिल गया है। नहीं, ये सब तो संसार में जो दिखता है वो माया है। माया संसार में दिखती है, ब्रह्म कभी नहीं दिखता है। ब्रह्म तो अरूपी है, रूप न रंग न रेख, प्रभु त्रिभुवन से भिन्न। वो तो इन सब से अलग है। और इस बात को सिर्फ सतगुरु के ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है। बिल्कुल न्याय से वो निर्णय करके बताते हैं और अलग अलग करके बताते हैं। तब मनुष्य की बुद्धि पर ज्ञान बैठता है और वो भक्ति करनी शुरू कर देता है। अब सतगुरुदेव कहते हैं, मन में तलब चाहे काय से लागे। मनुष्य के अंदर ये तलब, ये चाहना कब लगती है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, मैं परमात्मा में मिलूं, मैं परमात्मा की प्राप्ति करूं। ऐसी इच्छा उसके मन में कब होती है? तो सतगुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं, आगाड़ी के अंकुर से। आगाड़ी यानी पूर्व में वो भक्ति करके आया है, पिछले जन्म में उसने भक्ति की है, या तो उसकी भक्ति अधूरी छूटी है या उसने सत्संग यानी सत्य का संग किया है, संतों का संग किया है। तो इसी जन्म में उसके सत्य के संग से उसके अंदर वो भक्ति का अंकुर आ गया है। क्योंकि संसार में भी हम देखते हैं, जो जैसा संग करता है, अच्छे का संग करता है तो उसके अंदर अच्छे शुभ लक्षण आते हैं, और बुरे का संग करता है तो उसके अंदर बुरे और अशुभ लक्षण आते हैं। तो शुभ का फल पुण्य और अशुभ का फल पाप, दोनों ही उसे भोगना है। तो मन में भक्ति की चाहना तब तक नहीं आ सकती जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, संतों के ज्ञान का संग ना हो, तब तक ये भक्ति का अंकुर अंतर में आ ही नहीं सकता। आगे कहते हैं, ये भक्ति का भेद कैसे मिलता है? भाव से। जब तक परमात्मा के लिए अंतर में भाव नहीं होगा
तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। तो परमात्मा के प्रति जब तक तुम भाव नहीं रखोगे, जब तक तुम ज्ञान नहीं सुनोगे, तो भाव भी अंदर नहीं उत्पन्न होता है, और बिना भाव के प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम के लिए ज्ञान का संग करना पड़ेगा। इस ज्ञान को इतना लगन से सुनो कि ये ज्ञान तुम्हारे अंतर में बिल्कुल उतर जाए। जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान से प्रेम होता जाएगा, तो तुम्हारी भक्ति अपने आप होती जाएगी। क्योंकि आप खुद सुनो, जैसे ही ये भगवत वचन है, भगवत वचनों में बहुत ताकत होती है। ये रटना अपने आप चलने लगती है, सिमरन अपने आप होने लगता है, सुरता शब्द का ध्यान करने लगती है, सब कुछ अपने आप होता जाता है। फिर कहते हैं, प्रेम काय से आवे। ये प्रेम कैसे आता है अंदर? प्रीति से। त्याग काय से आवे? तर्क से। मनुष्य के अंदर ये त्याग की भावना कब आती है? जब वो सतगुरु का ज्ञान मिलता है, जब सतगुरु अनंत प्रकार से ज्ञान से हमें अनेक उदाहरण से, तर्क से हमें समझाते हैं कि ज्ञान से ये बात समझो, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, अनेक तरीके के वो तर्क देते हैं। तब हमें अंतर में ये त्याग की भावना आती है। संतोष, शील, दया, भाव, ये सब हमें संगत से ही मिलते हैं। बिना संगत के गुण मनुष्य के अंदर आता ही नहीं है। अब संगत आप चाहे संसार की ले लो, चाहे परमार्थ की ले लो। फिर कहते हैं, जगत काय से छोड़े। मनुष्य ये जगत यानी इस संसार का मोह कब छोड़ता है? जब वैराग वृत्ति उसके अंदर आती है। और वैराग 3 लोक के ज्ञान से नहीं आता है, क्योंकि 3 लोक में के ज्ञान में माया और ब्रह्म शामिल है। तो 3 लोक के ज्ञान से तुम पुण्य इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन जब सतगुरु से सत्य केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, तब अंदर में वैराग की वृत्ति आती है। और वैराग भी संसार की चीजों को का नहीं, यानी ये नहीं छोड़ना है, मैं ये ना खाऊंगा, मैं ये ना करूंगा, अब मैं घर का त्याग कर दूंगा, ग्रस्त में नहीं रहूंगा। ये वैराग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है, अन्न जल की काया है, इसे सब चाहिए। वैराग अंतर का चाहिए, इस आत्मा को वैराग दिलाना है। क्योंकि आत्मा को जब तक वैरागी नहीं बनेगी, तब तक वो परमात्मा से नहीं मिल सकती है। तो केवल ज्ञान वैराग है, माया सुबारे। एक केवल ज्ञानी है जो इस आत्मा को माया से अलग कर सकता है और ब्रह्म में मिलाने की उसमें ताकत है। तो इसलिए वैराग ये होना चाहिए कि अब आत्मा मेरी किसी भी योनि में ना है, कोई भी ये शरीर धारण ना करे। ये सबसे बड़ा वैराग है, और ये सतगुरु के ज्ञान से ही आता है। फिर कहते हैं, वैराग काय से उपजे। तो वैराग की उपज कहाँ से होती है? सत्य ज्ञान से। जीव काय से जागे। ये जीव कब जागता है? यानी ये आत्मा कब चेतन होती है? शब्दों से। शब्द भी कौन से? भगवत वचन, संतों के वचनों से, अणभय के ज्ञान के वचनों से। शब्द कौन सा? तो ब्रह्म का संदेश। और शब्द भी उसे कौन सा सुनने को मिलेगा? जो परमात्मा के वचन है, यानी जो ब्रह्म का संदेश क्या है? ये सत्शब्द, ये धुन। जब ये धुन आती है, तो ये आत्मा को धीरे 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 सबसे अलग करती जाती है। और जैसे जैसे अलग होती है, वैसे वैसे उसकी दूरी परमात्मा से कम होती जाती है। अब पूछते हैं, ये ब्रह्म का संदेश कौन सा है? तो ब्रह्म का संदेश गुरु के वाक्य हैं, यानी जो ज्ञान बोला जा रहा है वो सच्चा गुरु है। ज्ञान ही गुरु है। बिना ज्ञान के आत्मा परमात्मा से कैसे मिल पाएगी? कौन उसे बताएगा कि परमात्मा से कैसे मिला जाता है, परमात्मा को कैसे पाया जाता है? लेकिन सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि गुरु कोई शरीरधारी नहीं है, गुरु ज्ञान है।
क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी बार बार कहते हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानी जो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानी जो ग्रंथ। तो सबको हुक्म है, उस परमात्मा का हुक्म है कि गुरु ग्रंथ को मानना है, यानी इस ज्ञान को ही गुरु मानोगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे, तब तुम परमात्मा और अपने बीच के सारे भ्रमों को मिटा पाओगे। क्योंकि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, एक बाल के बराबर भी कोई बीच में नहीं होना चाहिए, तभी तुम उस आनंद पद को प्राप्त कर पाओगे। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सत होय। तो गुरु तो ब्रह्म का ज्ञान है और उसी ज्ञान से ही तुम आज आनंद पद की प्राप्ति कर सकते हो। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये जो गुरु के वचन है उसका सुख यानी आनंद कब होता है? जब अंदर में प्रतीत और विश्वास होता है, यानी जो गुरु के द्वारा कहे गए वाक्य हैं उससे प्रेम करो। जब तुम गुरु के वाक्यों से प्रेम करोगे, उनके द्वारा जो ज्ञान बोला जा रहा है उससे प्रेम करोगे, तो फिर वो तुम्हारे अंदर भक्ति का गुण आ जाएगा, भक्ति का बीज तुम्हारे अंदर आएगा। और जब ये भक्ति का बीज आएगा तो जो गुरु कह रहा है वो सारे अनुभव तुम्हारे अंदर होंगे, तो तुम्हारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। यानी जो ज्ञान कह रहा है वही अंतर में अनुभव हो रहा है, तो आत्मा का आनंद दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, सब रोग 84 और नर्क कब मिटते हैं? यानी ये मनुष्य का जो 84 का रोग लगा हुआ है, उसे नरकों का दुख लगा हुआ है, ये कब मिटता है? जब उसका गर्भ से जन्मना और मरना छूटता है, यानी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जठरा अग्नि शयनम। यानी आत्मा तो वर्षों करोड़ों वर्षों पुरानी है, लेकिन ये शरीर बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और उस आत्मा को ये शरीर रूपी चोला मिल जाता है। लेकिन जब तक इस आत्मा का जन्म मरण का दुख सिर्फ केवल ज्ञान से मिटता है, भक्ति से मिटता है, परमात्मा में जब तक वो आत्मा मिल नहीं जाती है, तब तक उसका इस गर्भ से छुटकारा नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, ये जन्म मरण द्विधा काय से मिटे? ये मनुष्य की जन्मने और मरने की द्विधा जो लगी हुई है वो कैसे मिटती है? मोक्ष में मिलने से, यानी जब आत्मा इस सत्स्वरूप परमात्मा में मिल जाएगी तब उसका ये जन्म मरण का दुख मिटेगा। आगे कहते हैं कि इस जीव की जात क्या है? तो जीव यानी आत्मा, इस आत्मा की जात ब्रह्म है, क्योंकि सर्व सृष्टि की आत्माएं उस ब्रह्म से आई हैं, ब्रह्म पिता का ही अंश है। तो आत्मा सबकी ब्रह्म, शरीर माया है, इसीलिए इसे शर ब्रह्म भी कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्म का गुरु कौन है? तो ब्रह्म का गुरु सत्य केवल ज्ञान है। आत्मा को जब ऐसा गुरु मिलता है तब आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव के माँ बाप कौन है? यहाँ जीव आत्मा को कहा जा रहा है, तो आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है, आत्मा ब्रह्म का अंश है। तो वैसे तो कहा जाता है कि ररो ममो माँ बाप हैं, लेकिन जो जिसका अंश होता है वो उसी का कहलाता है। जैसे पक्षी का अंश पक्षी के रूप में ही होता है, मनुष्य का अंश मनुष्य के रूप में होता है, ऐसे ही ये आत्मा अरूप है, वो ब्रह्म भी अरूप है। तो ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म की पुत्री है। माँ बाप के बिना शुरू से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी अब वो पूछ रहे हैं कि तो फिर ये इस आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इस ब्रह्म की कोई उत्पत्ति, कोई अंत नहीं है। यानी ये आत्माएं सब आई ब्रह्म से हैं, लेकिन उसका अंत जब तब तक नहीं होता है जब तक वो भक्ति करके सत्स्वरूप परमात्मा में नहीं मिल जाती है। तो इसलिए ब्रह्म आत्मा ब्रह्म परमात्मा में मिलेगी तब ही इसकी मुक्ति होगी, तब फिर उसका संसार का ये आने जाने का, जन्म मरण का सब चक्कर उसका छूट जाएगा।
क्योंकि ये ब्रह्म से ही बिछुड़कर इस माया के चक्कर में इस संसार में आकर पड़ गई है, और इस माया के चक्कर से उसका छुटकारा तब होगा जब वो सत्स्वरूप परमात्मा में मिलेगी। राम राम। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।